हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये प्रॉफिट लॉस की पहली वीडियो है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म का यूज़ होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, फिर किस पे कितना डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है तो किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट किससे कैलकुलेट होता है, लॉस किससे कैलकुलेट होता है। तो आज हम ये देखेंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कि मैंने किसी चीज़ को कितने में खरीदा, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। कि किसी चीज़ को खरीदते समय मैंने उस चीज़ को लिए कितने रुपए पे करे। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, कि मैंने किसी चीज़ को कितने में बेच दिया, विक्रय मूल्य। और एक होता है आप लोगों का एमपी। एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस। एमपी मतलब होता है आप लोगों का मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की मतलब आपने उस चीज़ को कितना बढ़ा के अंकित किया, ठीक है, इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। तो इन तीनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्रय विक्रय हिंदी इंग्लिश में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमने देखा कि तीन चीज़ होती हैं, एसपी, सीपी और एसपी और एमपी। अगर हम कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट हमेशा हमारा तब आता है तब हमारा एसपी ज़्यादा और सीपी कम हो। जैसे कि मान लो कि 100 रुपये की चीज़ है, तो 100 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी और मैंने 120 रुपये में बेच दी, तो मेरा एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ 120 में बेच दी, तो मेरा प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ, 20 रुपये का। तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमारा जो आंसर होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। अब अगर मैं लॉस कैलकुलेट करूँगी तो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ, यहाँ पे मैंने इसका दे दिया आपको। अगर मैं मान लूँ कि मैंने 100 रुपये की चीज़ है, कोई 100 रुपये मेरा सीपी है और मैंने क्या करा कि मैंने उसे कितने में बेच दिया, मैंने 80 रुपये में बेच दिया। तो 100 रुपये की चीज़ खरीद के मैंने उसे 80 रुपये में बेच दी, तो मैं लॉस में हूँ। तो मैं कैसे लॉस निकालूंगी कि 100 रुपये की चीज़ 80 में बेच दी तो कितने का लॉस हुआ, 20 का। इसका मतलब कि लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, मतलब सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू लॉस। तो ये मैं आप लोगों का कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकाल सकती हूँ। उसके बाद में कभी भी अगर मैं डिस्काउंट देती हूँ तो डिस्काउंट मैं किस पे देती हूँ, हमेशा दुकानदार डिस्काउंट जो देता है, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। कभी भी सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता। सेलिंग प्राइस पर तो आर्टिकल को सेल किया जाता है और सीपी पे खरीदा जाता है। हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे किया जाता है। उसके अलावा हम लोग जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है तो तब आपको एसपी पे कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन, मान लो कि अगर यही क्वेश्चन है, अगर मेरे को क्या कहते हैं एग्जामिनर ने बोल दिया कि कोई चीज़ की सीपी जो है 100 रुपया है, एसपी उसका 80 रुपया है, तो वैसे तो मुझे पता है कि मेरे को 20% का लॉस हो रहा है, क्योंकि मुझे कितने का लॉस हो रहा है, मुझे 20 का लॉस हो रहा है। कहाँ से, सीपी से, मतलब 100 पे हो रहा है इंटू 100। तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 20% का। बट अगर आपको एग्जामिनर ऐसा मेंशन कर दे कि आपको क्या करना है, लॉस तो बताना, लेकिन आपको एसपी पे बोलेगा कि बताओ कि एसपी पर कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है। तो भाई मुझे कितने का लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है 20 का लॉस हो रहा है। एसपी पे पूछा तो मुझे एसपी नीचे बिठाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं बोले तो मैं हमेशा क्या नीचे बिठाऊंगी, हमेशा मैं सीपी ही नीचे बिठाऊंगी। तो अगर एसपी पे पूछे तो 20 का लॉस कितने पे, 80 पे इंटू 100, यहाँ से यह है 4 बार में, और यहाँ से आंसर आ गया आप लोगों का 25%। तो यही आप लोगों का आंसर है। तो ये क्या था, ये एक तरीके से इस चैप्टर की थोड़ी सी रूपरेखा थी। हमने क्या देखा, हमने देखा कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एसपी माइनस सीपी हम लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीपी माइनस एसपी हम लोग लॉस कैलकुलेट करते हैं। या कभी भी अगर हमें डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट हम हमेशा एमपी पे देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें इस चैप्टर में आगे चल के हेल्प करेंगी। उसके बाद हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन से मूव करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि ए एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब कि अगर ए के लिए 3 बंदे हैं, भाई ए बी सी, 5% का फ्रैक्शन हम लोग परसेंटेज में पढ़ के आए थे 1/20। मतलब अगर वो 20 रुपये की चीज़ उसको मिलती है, मतलब अगर ए को कोई चीज़ 20 रुपये की मिल रही है तो वो बी को 1 रुपया बढ़ाकर बेच रहा है, मतलब इसको 20 की चीज़ 21 में बेच रहा है। तो भाई 20 इसके लिए सीपी है, इसके लिए 21 जो है ए के लिए एसपी है, क्योंकि ए ने 21 में बेची तो ए के लिए एसपी, और बी के लिए बी ने 21 में खरीदी तो बी के लिए वो आपका सीपी हो गया।
अच्छा, ए बी को 5% के लाभ पर वस्तु बेचता है, बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है, तो बी 10%, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 की चीज़ 1 बढ़ाकर 11 में बेचता है, तो 10 की चीज़ 11 में बेचता है। अब भाई यहाँ पे जो 2 जगह खाली बचे उन्हें उनके पड़ोसी से भर दो, तो इसका पड़ोसी 21 और इसका पड़ोसी 10। अब बोला कि यदि सी ने उसके लिए 2310 रुपये दिए तो ए के लिए लागत क्या थी। देखो यहाँ से सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर ए के लिए 200 रुपये लागत थी तो बी के लिए 210 हो गई और इसके लिए हो गई 231। ये क्या आ गया, ये मेरे पास रेशियो आ गया। अच्छा रेशियो है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो सी को बोला कि सी ने उसके लिए कितना रुपये पे करा, सी ने उसके लिए 2310 रुपये पे करा। मेरे अकॉर्डिंग सी ने उसके लिए कितना रुपये पे करा, 231। तो 231 एक्स बराबर 2310 के, और एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 10 आ गई। अगर आपके पास x की वैल्यू 10 आ गई तो आपसे पूछा है कि a के लिए लागत मूल्य कितना था, तो a के लिए लागत मूल्य था आपका कितना, 200x। तो 200 और x की जगह क्या बिठा दोगे, x की जगह आप 10 बिठा दोगे, तो 200 × 10 = 2000। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस इसमें SP और CP आ गया, नहीं तो जैसे हम लोग परसेंटेज में देख के आए हैं या बाकी चैप्टर्स में देखे हैं वैसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि यदि a एक साइकिल b को 10% लाभ पर बेचता है, ए जो है किसी साइकिल को बी को 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब ए बी सी 10 की चीज़ इसे 11 में बेच रहा है और बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेचता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 की चीज़ 1 के प्रॉफिट पर 6 में बेचता है। उसके बाद आगे कहीं नहीं बेची और सी उसके लिए 264 रुपये देता है। पड़ोसी से भर दो, 11 5 मतलब 50 55 66। रेशियो है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बोला मेरे अकॉर्डिंग सी उसके लिए कितना रुपया पे कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग सी उसके लिए पे कर रहा है 66x रुपया। 66x बराबर कितने के, 264 के। तो x की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई 4। आपसे पूछा है कि क्या कहते हैं ए ने वह साइकिल कितने में खरीदी, तो ए ने वह साइकिल कितने में खरीदी थी, 50x में, मतलब 50 × 4, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 200 रुपीज़। तो यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारा पहले क्वेश्चन की तरह है कि ए बी को एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब ए 10 की चीज़ बी को 11 में बेचता है, बी सी को 7.5% के लाभ पर बेचता है। तो 7.5% का फ्रैक्शन आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 15/2 × 1/100। यहाँ से गया 3 बार में, यहाँ से गया 20 बार में, और आंसर आ गया 3/40। तो ये 7.5% का फ्रैक्शन है। बी उसे सी को 7.5% के लाभ पर बेचता है, मतलब बी अगर 40 की चीज़ देता है तो 40 की चीज़ 43 में बेचता है, मतलब ये कह रहा है। और आगे बोला है सी उसे 25% की हानि पर बेच देता है, तो भाई सी उसे डी को ही बेचता होगा, तो सी उसे डी को 25% की हानि पर बेच देता है, तो 25% का फ्रैक्शन आपका 1/4, तो 4 की चीज़ 3 के पे बेच देता है। पड़ोसी से आप भर देंगे तो पड़ोसी, इसका पड़ोसी 11, इसका पड़ोसी 11, इसका 43, इसका 40, और यहाँ से आ गया आपका 4 और 4। ठीक है, लास्ट में फाइनल ने क्या बोला, यदि ए की मूल लागत 3200 रुपये थी। मेरे अकॉर्डिंग ए की मूल लागत कितनी है, 4 चौक 16, 16 × 16 1600 x। यहाँ से आप आगे कर सकते हो 4 चौक 16, यहाँ से 1760x, यहाँ से आपका हो गया 3080। एक सेकेंड, यहाँ से आपके पास हो गया तो यहाँ से आपके पास हो गया 1892x, और यहाँ से आपके पास हो गया 1419। तो ये आपका फाइनली आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे बोला यदि मूल कीमत 3200 रुपये थी तो सी ने उसकी एवज में कितने रुपए लिए। देखो जो एवज वर्ड है, कहना एग्जैक्टली चाह रहा है कि सी ने उसकी एवज में, मतलब सी ने उसे जो बेचा तो कितने रुपए वसूल करे बेचते समय, मतलब कुल मिला के सी का एसपी पूछना चाह रहा था। तो सी का एसपी भाई डी के लिए सीपी है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है क्योंकि सी ने 1892 की चीज़ आपको 1419 में बेच दी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग ए के लिए कितना है, ए के लिए आपका 1600x, तो 1600x बराबर कितने के, 3200 के। तो x की वैल्यू आपके पास निकल गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे आगे क्वेश्चन पूछा है कि सी ने उसकी एवज में कितने रुपए लिए। तो भाई सी ने उसकी एवज में कितने रुपए लिए, 1419x,
तो 1419 एक्स की जगह मैं क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 2838। तो इतना जो है सी ने रुपया वसूल करा, मतलब सी का जो एसपी है वो कितना है 2838। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इस कीमत पर बेचा जाता है कि ए को 15% का लाभ हो। अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। ए ने बी को एक 4800 में एक घोड़ा बेचा जिसमें उसे 20% की हानि हुई। अगर 20% की हानि हुई तो मैं कह सकती हूँ कि अगर ए के लिए अगर सी पी 100% था तो उसने 100% की चीज़ कितने बेच दी, लॉस में बेचा है। तो अगर 100 पे वो 20 का लॉस कमा, मतलब 20 का लॉस हो रहा है उसे, तो 100 की चीज़ वो 80 में बेच रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है सी, उसने अपने सामान कितने बेच दिया, 80% में बेच दिया। मतलब 80% इक्वल्स टू कितने के, 4800 रुपये के। तो 80% इक्वल्स टू 4800 रुपये के, तो 100% इक्वल्स टू कितने के, 4800 बट्टे 80 इंटू 100। यहाँ से गया 4 बार में, यहाँ से गया 5 बार में, यहाँ से 12, 12 पंजे 60, मतलब 6000 रुपये में जो है 6000 सीपी है। किसके लिए, 6000 सीपी है, सीपी ऑफ ए के लिए जो है 6000 रुपये सीपी है। ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा जिस पर से 20% की हानि हुई। बी और बी इसे सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। अब क्या कि बी ने वो घोड़ा खरीदा कितने में, तो बी के लिए जो सीपी है वो 4800 रुपये है, क्योंकि ए ने बी को बेचा तो बी का जो सेलिंग प्राइस है, जो ए का सेलिंग प्राइस है वही बी का कॉस्ट प्राइस है। बी ने खरीदा उसे 4800 रुपये में, लेकिन उसने तब बताया, तो उसने इस तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहा कि सी का जो सीपी है, सी के सीपी पर उसे प्रॉफिट हो और सी के सीपी पर उसे 15% का प्रॉफिट हो। तो सी का सीपी कितना है, सी का सीपी 6000, 6000 का 15% आपका होता है 900 रुपया। तो वो क्या चाहता है, वो 6000 पर 900 का लाभ कमाना चाहता है, मतलब वो कुल मिलाकर 6900 की चीज़ क्या करना चाहता है, 6900 की चीज़ आपको सेल करना चाहता है। तो 4800 रुपये में खरीद कर 6900 की चीज़ सेल करना चाहता है, मतलब वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो व्यक्ति 2100 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो 2100 रुपये का प्रॉफिट कितने पर, 4800 इंटू 100, और यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से 2 0 से 2 0, यहाँ से गया आपका 7 बार में, यहाँ से गया 16 बार में, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 बार में, यहाँ से गया आपका 25 बार में, और 25 सत्ते 175 बट्टे 4% आप लोगों का फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अनाज विक्रेता के पास टोटल 1600 केजी गेहूँ है, 1600 किलो गेहूँ है। बोले कि उसने क्या करा, उसने एक भाग को 20% लाभ पर। देखो भाई, मैं आप लोगों को बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एलिगेशन। और एलिगेशन आप इसे पकड़ते कैसे हैं, सबसे पहला जो डाउट आता है बच्चों का कि हम इसे पकड़े कैसे, मतलब आप तो बता देते हो कि एलिगेशन लगाना है। देखो भाई, एलिगेशन में हमेशा ना एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि कभी भी या तो ये बोलेगा कि उसका कुछ भाग या आंशिक वर्ड यूज़ करेगा, या उसका कुछ हिस्सा, मतलब कुछ इस तरीके से वर्ड यूज़ करेगा कि जिससे आपको मतलब क्लैरिटी आ जाए कि भाई इसमें एलिगेशन लगेगा। देखो मुझे तो यहाँ से देखते एलिगेशन का पता चल गया कि उसने कुछ एक हिस्से को 20% के प्रॉफिट पर बेचा और बाकी बचे हुए हिस्से को 12% के प्रॉफिट पर बेचा, और उसने ऑल ओवर, तो मैंने आपको एलिगेशन का बताया था कि कुछ हिस्सा ऐसे बेचा जाए, कुछ हिस्सा ऐसे बेचा जाए, और जो बीच में दोनों से जो मिलकर आता है वो आप लोगों का। तो उसने कुछ हिस्से को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, कुछ हिस्से को 12% के प्रॉफिट पे बेचा, और फाइनली उसे 17% का प्रॉफिट हुआ। तो बताना है कि उसने जो 20% के लाभ पर जो हिस्सा बेचा वो कितना किलो है, क्योंकि टोटल सेल 1600 किलो है। 20 में से 17 गए तो 3, और 12 में से 17 गए तो 5। मतलब यहाँ पे क्या हो कि 20% के प्रॉफिट पर अगर उसने 5 किलो गेहूँ बेचे तो 12% के प्रॉफिट पर 3x, मतलब यहाँ से जो रेशियो आ गया 5x और 3x आ गया। 5x 3x मतलब 8x बराबर कितने के, 1600 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 200। तो आपसे पूछे कि उसने 20% के लाभ पर कितना गेहूँ बेचा था, तो उसने 20% के लाभ पर कितना गेहूँ बेचा था, 5x, मतलब 5 × 200, तो आंसर आ गया आपका 1000। तो यही आप लोगों का आंसर है, कितना प्रॉफिट, कितना गेहूँ बेचा गया, 1000 किलो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन क्या बोला, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ, मतलब अब मैं एक तरफ क्या रखती हूँ, एक तरफ क्वांटिटी रख देती हूँ और एक तरफ प्राइस रख देती हूँ कि 100 रुपये में 11 पुस्तकें, मतलब 11 पुस्तकों का जो सीपी है मतलब 100 रुपये में 11 पुस्तकें, और बेचते समय मैं 10 रुपये में 110 रुपये पुस्तकें बेचता हूँ। तो 10 रुपये में मतलब यहाँ से जो एसपी है, क्वांटिटी 10 है तो प्राइस 110 है। सबसे पहली बात में कि क्या है कि उससे पूछा कि तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, मतलब ऑल ओवर कितने प्रतिशत लाभ होगा। मैंने क्या करा कि मैंने 11 पुस्तकें 100 रुपये में खरीदी और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच दी। सबसे पहली बात में ये क्या है कि एक हिसाब है ये, जैसे मानो कि अगर आप एक दुकानदार हो
तो क्या अगर आप मान लो कि आप दुकान के लिए अगर आप मान लो कि स्टोर में सामान लेने गए, अगर आप दुकानदार हो, अगर आप स्टोर में सामान लेने गए, तो क्या ऐसा थोड़ा होगा कि आप खाली क्या कहते हैं 11 पुस्तकें खरीद के लाओगे? आप उस हिसाब से किताबें खरीद के लाओगे। तो सबसे पहला काम होता है इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को क्वांटिटी को सेम करना होता है। क्वांटिटी को क्या करना होता है? सेम करना होता है। मतलब इन दोनों की क्वांटिटी को सेम करने के लिए इधर 10 की गुना और इधर 11 की गुना। 10 की गुना करने पर मतलब 110 किताबें 1000 रुपये में खरीदी। भैया यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी सेम हो गई तो सीपी हो गया 110 किताबों का 1000 रुपये सीपी हो गया, और 110 किताबें 1210 में बेची तो ये मेरा एसपी हो गया। तो यहाँ पे मेरा भाई तब क्वांटिटी सेम हो गया, तब क्वांटिटी का मुझे कोई काम नहीं। तो मैंने 1000 रुपये की चीज़ 1210 में बेची, तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया? मैंने 210 का प्रॉफिट कमाया। और 210 का प्रॉफिट जो मुझे हुआ वो कहाँ पे हुआ? 1000 रुपये पे। तो 210 का प्रॉफिट 1000 रुपये इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, आंसर आ गया मेरा 21%। तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? 21% का। सेम अगला क्वेश्चन मेरा सेम एज इट इज है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है। 8 रुपये में 9 केले खरीदता है, मतलब क्वांटिटी अगर 8 है तो 8 रुपये में 9, मतलब क्वांटिटी 9 है तो प्राइस 8 है। तो खरीदते समय उसका हिसाब क्या था? खरीदते समय उसका हिसाब ये था। बेचते समय क्या हुआ कि इसने 9 रुपये में 8 केले बेचता है, तो 9 रुपये में 8 केले बेचता है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। सबसे पहला काम है आप लोगों का क्वांटिटी को सेम करना। तो ये रही आपकी क्वांटिटी, तो इधर 8 की गुना और इधर 9 की गुना, क्वांटिटी सेम हो गई। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 72 आर्टिकल कितने रुपए के पड़े? उसे 72 आर्टिकल 64 रुपये के पड़े। और यहाँ पे 72 आर्टिकल उसने क्या करा कि 72 आर्टिकल उसने 81 रुपये में बेच दिए। तो भाई उसने टोटल कितने का प्रॉफिट कमाया? तो टोटल उसने 17 का प्रॉफिट कमाया। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितने का प्रॉफिट कमाया? तो 17 का प्रॉफिट कमाया। कहाँ से? 64 से इंटू 100, और आपका आंसर आ गया 1700/64% का आपका प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम आप लोगों का क्या होता है? सबसे पहला काम आप लोगों का क्वांटिटी और प्राइस को सीक्वेंस में बिठाना होता है, और दूसरा काम होता है आप लोगों का क्वांटिटी को सेम करना। अब अगर आपने क्वांटिटी सेम कर दी तो मतलब 72 चीज़ें 64 रुपये में खरीदी गई थी, 72 चीज़ें 81 रुपये में बेचती, तो अब आप इसे हटा दो तो आपको मतलब कुल मिला के आउटपुट क्या निकला कि 64 रुपये की चीज़ 81 रुपये में बेच दी। तो 64 की चीज़ 81 में बेच दी तो 17 का प्रॉफिट कमाया 64 से इंटू 100, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? तो हम लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चन में क्या देखा था? लास्ट के 2 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। लास्ट के क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोई व्यक्ति, मान लो कि लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने करा कि 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेच देता है। हम लोग पिछला क्वेश्चन ही करके आए थे। तो हम लोगों ने देखा कि उस क्वेश्चन में क्या होता है? उस क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है हम लोगों को क्वांटिटी सेम करना। सबसे पहला काम क्या होता है? हम लोगों का क्वांटिटी सेम करना। क्योंकि क्वांटिटी सेम करने से क्या होता है? क्योंकि अगर मान लो कि कोई दुकानदार है तो ऐसा नहीं कि खाली वो 9 ही केले खरीदेगा, वो एग्जैक्टली उसका हिसाब होता है कि वो 9 केले 8 रुपये में खरीदेगा और 9 रुपये में 8 केले बेचेगा। पर ऐसा नहीं कि वो 9 केले मतलब खरीद कर ही रुक जाता है, वो आगे और भी केले खरीदता है। तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों का क्वांटिटी सेम करना। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए मैंने इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें करी थी, मतलब 8 इंटू 9 ये करा था। तो 8 अट्ठे 64 और 8 नीम 72, 9 नीम 81 और 9 अट्ठे 72। इसका मतलब कि मुझे पता चला था कि तब क्वांटिटी सेम कर देते हैं तो फिर हमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता। क्वांटिटी सेम करके हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ हमने 64 रुपये में खरीदी थी वही चीज़ हम लोगों ने 81 रुपये में बेच दी। तो यहाँ से हमने देखा कि कितने का प्रॉफिट? तो 17 का प्रॉफिट कहाँ से? 64 के ऊपर इंटू 100, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 1700/64%। तो अभी तक क्या था कि अभी तक जो हमने पिछले लास्ट के 2 क्वेश्चंस देखे उसमें हमें खाली 2 ही इक्वेशन गिवन थे कि एक बार व्यक्ति चीज़ें खरीद रहा था और एक बार व्यक्ति चीज़ें बेच रहा था। पर इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें 2 नहीं 3 इक्वेशन गिवन है। एक जगह से वो क्या खरीद रहा है? एक जगह से वो 10 रुपये में 4 चीज़ें खरीद रहा है और दूसरी जगह से मतलब क्या कर रहा है? दूसरी जगह से 10 रुपये में 5 चीज़ें खरीद रहा है। और उसने क्या करा कि उन दोनों चीज़ों को आपस में मिला दिया, और उन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाने के बाद उस व्यक्ति ने क्या करा कि 20 रुपये में 9 की दर से चीज़ें बेच दी। तो बताना है कि उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में अंतर तो यही है कि पिछले क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन गिवन थी और इस क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या पता चलेगी? यहाँ पे जो है पहले हम क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। पहली जगह से उसने व्यक्ति ने 10 रुपये में 4 चीज़ें खरीदी।
दूसरी जगह से उस व्यक्ति ने उतने ही रुपए में 10 रुपए में 5 चीज़ें खरीदी। तो अगर ये बोला तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है, सबसे पहला काम है हम लोगों का क्वांटिटी को सेम करना। जैसे हम लोग पिछले करते आए थे, पहले इन दोनों की क्वांटिटी को सेम करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और वहाँ से टोटल सीपी निकालेंगे। अभी हम लोग इस वाली इक्वेशन को नहीं बिठाएंगे, पहले टोटल सीपी निकालेंगे, उसके बाद हम उस इक्वेशन को बिठाएंगे। 10 रुपये में 4 चीज़ें, 10 रुपये में 5 चीज़ें, और उसने क्या करा कि दोनों जगह से बराबर चीज़ें खरीदी। अगर बराबर चीज़ें खरीदी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि पहली दुकान से मैं कह सकती हूँ कि पहली दुकान से 50 रुपये में उसने 20 चीज़ें खरीदी, और दूसरी दुकान से उसने 40 रुपये में 20 चीज़ें खरीदी। कुल मिलाकर उसने 90 रुपये में 40 आर्टिकल्स खरीद लिए। यही तो बोलना चाहता है कि 90 रुपये में 40 आर्टिकल्स, तो ये हो गया उसका सीपी। अब ये दोनों की दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करने पर मुझे ये सारी की सारी चीज़ें पता चल गई। आगे बोल रहे हैं कि 20 रुपये में 9 की दर पर उसने सारे संतरे बेच दिए। 20 रुपये में 9 की दर से उसने सारे संतरे बेच दिए, तो ये आपका सीपी आ गया, अभी आपका एसपी आ गया। अब सेम आप इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को सेम करोगे। तो इन दोनों को सेम करने के लिए इधर 9 की गुना, इधर 40 की गुना, तो इधर 9 की गुना, इधर 40 की गुना, तो इधर से आपका आ गया 810 रुपये में 360 चीज़ें उस व्यक्ति ने खरीदी, और 40 × 20 800 रुपये में 360 चीज़ें बेच दी। मतलब सीपी क्या था कि 360 चीज़ें खरीदी तो आपने 810 रुपये में, और 360 चीज़ें बेच आपने कितने में दी, 800 रुपये में। तो 810 की चीज़ 800 में ही बेची, तो आपको क्या हुआ, इस क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। कितने पे हुआ, 810 पे हुआ, × 100। तो यहाँ से आपका आ गया 100/81, मतलब बोले तो 1 सहित 19/81% का लॉस। तो यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में देखो सबसे पहला काम हम लोग को यही करना है कि हमें अगर 3 इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहली बात जिन 2 इक्वेशंस में हम चीज़ें खरीद रहे हैं, सबसे पहला काम उस क्वांटिटी को सेम करना। उस क्वांटिटी को सेम करने के बाद हमने क्या करा कि 10 रुपये में 4 आर्टिकल, 10 रुपये में 5 आर्टिकल। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने आर्टिकल्स को सेम करने का करा। तो 5 × 10, 5 × 10 50, 5 × 4 20, तो 50 रुपये में 20 आर्टिकल, फिर यहाँ से 40 रुपये में 20 आर्टिकल। तो दोनों जगह से 90 रुपये में आपके कितने आर्टिकल आए, दोनों जगह से 90 रुपये में आपके 40 आर्टिकल आए। अगर 90 रुपये में 40 आर्टिकल आए तो फिर ये तो आपका सीपी हो गया। फिर आपका एसपी आएगा कि 20 रुपये में 9 आर्टिकल बेच दिए, मतलब 20 रुपये में 9 आर्टिकल। फिर नेक्स्ट स्टेप सेम जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि दोनों ही आर्टिकल्स की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करके यहाँ पे आया 360 रुपये में 360 आर्टिकल 810 रुपये में, और 360 आर्टिकल 800 रुपये में। तो 810 की चीज़ आपको 800 में बेचनी पड़ी, तो आपका 10 का लॉस हुआ 810 पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेम हमारा पिछला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। पहली बात तो 3 इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे। उस व्यक्ति ने 2 जगह से चीज़ें खरीदी। पहली दुकान से उसने क्या करा कि पहली दुकान से उसने 40 रुपये में 3 चीज़ें खरीदी, दूसरी दुकान से उसने 60 रुपये में 5 चीज़ें खरीदी, और दोनों को आपस में मिला दिया, और उन दोनों को आपस में मिलाने के बाद उसने 50 रुपये में 3 की दर से चीज़ें बेच दी। तो फाइनली उसे कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ क्वांटिटी और दूसरी तरफ प्राइस। तो उसने क्या करा, उसने पहली दुकान से 3 चीज़ें 40 रुपये में खरीदी। दूसरी दुकान से उसने क्या करा कि दूसरी दुकान से उसने 5 चीज़ें 60 रुपये में खरीदी, और ये दोनों दुकानों से जो चीज़ें खरीदी उन दोनों दुकानों से बोल रहा है कि पहली कंडीशन बोला है कि दोनों दुकानों से बराबर चीज़ें खरीदी। तो सबसे पहला काम है आप लोगों का क्वांटिटी को सेम करना। क्वांटिटी को सेम करने पे क्या हुआ कि 15 आर्टिकल 600 रुपये में खरीदे पहली दुकान से, दूसरी दुकान से 15 आर्टिकल आपके 180 रुपये में ही खरीद लिए। ठीक है, 180 रुपये में खरीद लिए, सॉरी 15 × 40 200। ठीक है, अब दोनों जगह से खरीद लिए। तो दोनों जगह से खरीदने के बाद 30 आर्टिकल, फाइनली उसे 30 आर्टिकल कितने रुपए के पड़े, 380 रुपये के। तो ये आ गया आपका टोटल सीपी। 30 आर्टिकल उसे 380 रुपये में पड़े। अब उसने क्या करा कि वह सभी संतरे उसने 50 रुपये में 3 की दर से बेच दिए। तो 50 रुपये में 3 की दर से, तो क्वांटिटी क्या हुआ कि क्वांटिटी इस हिसाब से उसने अपना सामान बेच दिया। तो ये आ गया आपके पास एसपी। अब आपका अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है आप लोगों का दोबारा आर्टिकल को सेम करना। अगर आपको दोबारा आर्टिकल को सेम करना तो इधर 30 है तो इधर खाली 10 की गुना कर दो,
तो 10 दिया 30 अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको खाली एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो 30 रुपये में 380 आर्टिकल आपने खरीदे और 30 रुपये में आपने 30 आर्टिकल 500 रुपये में बेच दिए। तो ये था आपका CP, 30 आर्टिकल 380 में खरीदे और 30 आर्टिकल 500 रुपये में बेच दिए। कुल मिलाकर पता चला कि जो सामान आपको 380 रुपये का आपने खरीदा था, वो सामान आपने कितने रुपये में बेच दिया? 500 रुपये में बेच दिया। तो आपने कितने का प्रॉफिट कमा लिया? तो आपने कुल मिलाकर 120 रुपये का प्रॉफिट जो है इन सारी की सारी चीज़ों पर कमा लिया। तो 120 रुपये का प्रॉफिट आपने कहाँ से कमाया? हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? मैंने आपको पहली क्लास में ही बता रखा है कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस आप हमेशा CP पे कैलकुलेट करते हो। तो 120 का प्रॉफिट कितने पे? 380 पे इंटू 100, यहाँ से गया और यहाँ से आ गया आपका 6/19, मतलब 600/19% के लॉस पर आपने 600/19% के प्रॉफिट पर आपने अपना सामान बेचा। ठीक है, तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। सबसे पहला काम कि हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों आर्टिकल्स को सेम करा। इन दोनों आर्टिकल्स को सेम करने के बाद हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद फाइनली हमने इसे इस SP पे बेच दिया। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से हटकर है। इक्वेशन यहाँ पर भी 3 ही है, पर यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस एक्स्ट्रा दे दिया गया, मतलब एक ये वाली चीज़ आपको एक्स्ट्रा दी गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन की से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, और उन दोनों को मिलाकर उसने क्या करा, उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। और फाइनली इस पूरे प्रोसेस में उसे 480 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बताना है कि उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे, उसके खरीदे गए मतलब दर्जन में आपको बताना है कि उसने कितने दर्जन संतरे एग्जैक्टली खरीदे। हुआ क्या कि इसने बोला प्रति दर्जन, तो मान लीजिए उसने 1 दर्जन संतरे खरीदे, मतलब इधर क्वांटिटी इधर आपका प्राइस। उसने क्या करा, उसने पहली दुकान से 1 दर्जन संतरे 40 रुपये में खरीदे, दूसरी दुकान से उसने 1 दर्जन संतरे 30 रुपये में खरीदे, और दोनों जगह से कुल मिलाकर उसे 2 दर्जन संतरे कितने रुपए के पड़े? 70 रुपये के पड़े। तो ये आ गया उसका CP कि 2 दर्जन संतरे उसे कितने रुपए के पड़े? 2 दर्जन संतरे उसे 70 रुपये के पड़े, लेकिन बेचते समय उसने 45 रुपये दर्जन के भाव से बेचे। तो बेचते समय क्या हुआ कि जो उसका SP था, मतलब 1 दर्जन संतरे उसने कितने हिसाब से बेचे? 45 रुपये के। तो सबसे पहला काम है आर्टिकल्स को सेम करना। यहाँ पे तो आपके आर्टिकल्स ऑलरेडी सेम थे, तो यहाँ पे तो आपको जरूरत नहीं पड़ी। अब इस इक्वेशन में तो आपके आर्टिकल्स सेम नहीं है। अगर इस इक्वेशन में आपके आर्टिकल सेम नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 2 के गुना करूँ तो मेरे आर्टिकल सेम हो गए। तो आपने क्या करा कि जो संतरे 2 रुपये में 70 के हिसाब से आपने खरीदे थे, वही संतरे 2 रुपये में 90 के हिसाब से आपने बेच दिए। फाइनली 70 की चीज़ अगर 90 में बेचती तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 20 का। तो 20 बराबर कितने के? मेरे अकॉर्डिंग तो 20 का है। तो ये सब कुछ रेशियो में गिवन है, क्योंकि 1 दर्जन संतरे मैंने अपने मन से माने, पर उसने तो बोला उसने कुछ दर्जन संतरे, तो मेरे अकॉर्डिंग 20 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन कितने का कह रहा है? 20 = 480। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 24। तो 1 = 24। आपसे पूछा कि उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे थे, तो उसने कुल मिलाकर कितने दर्जन संतरे खरीदे? 2 दर्जन, 1 दर्जन यहाँ पे, 1 दर्जन यहाँ पे। तो 1 = 24, तो 2 = कितने? 2 × 24, मतलब कुल मिलाकर उसने 48 दर्जन संतरे जो है खरीदे। तो यही आप लोगों का आंसर है। इस पूरी की पूरी वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा सबसे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि अगर पहले हमने कुछ पड़ोसी से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे कि हम किस तरीके से उनके रेशियो गिवन थे। तो रेशियो की वजह से हम क्या करते थे कि रेशियो की वजह से हमें जो गिवन होता था उस तरीके से हम उस सामान को खरीदते या बेच रहे थे। और दूसरे टाइप के जो इसमें हमने क्वेश्चंस देखे, दूसरे टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे कि कोई चीज़ अगर इतने रुपए में खरीदी जाती है और इतने रुपए में बेची जाती है तो हमें कुल मिलाकर कितने प्रॉफिट या कितना लॉस होता है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है।